अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, न्यूज़ एट 4 में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद इस्लामुद्दीन मतीन। सबसे पहले पेश हैं हेडलाइंस। बिहार असेंबली इंतखाबात के वोटों की कल गिनती, इंतजामात मुकम्मल। टाइगर जिंदा है, पटना में जेडीयू के दफ्तर पर लगे पोस्टर। एग्जिट पोल में एनडीए की कामयाबी, अपोजिशन इत्तेहाद को भारी अक्सरियत से जीत का यकीन। एसआईआर अमल के दौरान उत्तर प्रदेश में चौकस रहें, पार्टी कारकुनों को अखिलेश यादव की हिदायत। हैदराबाद के जुबली हिल्स के इंतखाब के लिए कल होगी वोटों की गिनती, जबरदस्त तजस्सुस। दिल्ली बम धमाके की तहकीकात जारी, मुकाम वाक़े से इंसानी जिस्म का हिस्सा बरामद। वालिदा के डीएनए से मुश्तबा खुदकुश बमबरदार डॉक्टर उमर होने की तस्दीक। अल-फलाह यूनिवर्सिटी इंतजामिया से पूछताछ। दिल्ली में इंडो यूएस स्ट्रेटेजिक फोरम के इजलास में वजीर आला रेवंत रेड्डी की शिरकत। तेलंगाना में सरमायाकारी पर जोर। दंडीगल पुलिस स्टेशन हदूद खुतबुल्लाहपुर में ज़ेर तामीर इमारत की गेट गिर पड़ी, कमसिन बच्चा बरसरे मौका हलाक। नकली करेंसी की फरोख्त का रैकेट बेनकाब, 8 अफराद गिरफ्तार, 4,75,000 रुपए की नकली करेंसी जब्त। सऊदी अरब में आज हरमैन के अलावा दूसरी मसाजिद में नमाज इस्तिस्का का एहतमाम। और अमेरिका में हुकूमत का शटडाउन खत्म, ट्रंप ने ली राहत की सांस। और अब पेश खबरें तफसील से। बिहार असेंबली इंतखाबात के वोटों की कल यानी 14 नवंबर को गिनती के लिए इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। सुबह 8 बजे से 243 नशस्तों के लिए वोटों की गिनती शुरू होगी। 48 अजला में 46 रायशुमारी मराकज कायम किए गए हैं। 2 मरहलों में 6 और 11 नवंबर को बिहार में वोट डाले गए थे। मुख्तलिफ एग्जिट पोल्स में एनडीए इत्तेहाद को कामयाब बताया गया है, तो बास मुकामी एजेंसियों ने अजीम इत्तेहाद को भी सबकत बताई है। रायशुमारी मराकज के पास भी पुलिस का वसी तर बंदोबस्त किया जा रहा है। कल होने वाले बिहार के वोटों की गिनती को लेकर अजीम इत्तेहाद के लीडर्स भी पुरुमीद देखे जा रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए बिहार कांग्रेस पार्टी उमूर के इंचार्ज कृष्णा अलावारप्पू ने कहा कि हमने अब तक इंतजार किया और अब सिर्फ एक दिन का इंतजार बाकी है। बिहार में अजीम इत्तेहाद हुकूमत बनाएगा। दूसरी तरफ आरजेडी के लीडर प्रेमचंद गुप्ता ने कहा कि अजीम इत्तेहाद 162 से ज्यादा नशस्तों पर कामयाबी हासिल करेगा। सर, कल रिजल्ट में क्या लग रहा है? आरजेडी कितने सीट्स पे जीतने वाली है और महागठबंधन कितने सीट पे? आरजेडी और महागठबंधन वो और क्या बोलेंगे, उनके पास और कुछ है बोलने को?
बिहार असेंबली इंतखाबात के नताइज को अब चंद घंटे बाकी रह गए हैं। अहम सियासी जमातों बीजेपी, जेडीयू, कांग्रेस, आरजेडी, जनस्वराज के लीडर्स की धड़कनें तेज हो गई हैं। बीजेपी के दफ्तर में लड्डू बनने का सिलसिला जारी है। दूसरी तरफ पटना में जेडीयू के दफ्तर के पास एक पोस्टर देखा गया जिस पर यह तहरीर था कि टाइगर अभी जिंदा है। बिहार के सासाराम में गुज़िश्ता स्ट्रांग रूम के पास एक उस वक्त सनसनी और अफरा तफरी देखी गई जब आरजेडी के कारकुनों ने इल्जाम लगाया कि खाली डब्बों से भरा ट्रक स्ट्रांग रूम में दाखिल हुआ है। आरजेडी के लीडर तेजस्वी यादव ने भी अपने ट्विटर हैंडल पर इसका वीडियो पोस्ट किया है। इत्तला मिलते ही पुलिस मुकाम वाक़या पहुंच गई, तहम तमाम बॉक्स खाली पाए गए, लेकिन आरजेडी कारकुनों का कहना था कि ट्रक को दाखिल होने की इजाज़त ही क्यों दी गई। तेजस्वी यादव ने अपने कारकुनों से चौकस रहने की अपील की है। समाजवादी पार्टी के लीडर अखिलेश यादव ने पार्टी के कारकुनों से एसआईआर के दौरान चौकस रहने की अपील की है। मीडिया से बात करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि हर बूथ सतह पर कारकुनों को मोहतात और चौकस रहना होगा। अगर किसी भी तरह की गफलत हुई तो फिर इस दहिंदगान से नाम हज़फ हो सकते हैं। हर बूथ के हदूद में एसआईआर को यकीनी बनाया जाएगा ताकि हर बूथ पर एसआईआर को यकीनी बनाया जाए ताकि राय दहिंदों की तफसीलात का इंदराज हो सके। एसआईआर हो रही है, वहीं आपके माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूँ सभी अपने कार्यकर्ता नेताओं कि एसआईआर को बहुत सावधानी से, बहुत सिंसियरली होकर, बहुत जो जानकारी मांगी गई है और जो जानकारी देनी है हमारे वर्कर्स को और आम लोगों से भी मैं अपील करता हूँ कि उनका वोट न छूट पाए। हालांकि ये जो एक्सरसाइज है, ये जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है कि कोई भी वोट जो वोटर है वो वोटर लिस्ट में शामिल रहे और उस वोटर लिस्ट से उसका नाम न कटे। दिल्ली लाल किले के पास हुए धमाके के सिलसिले में तहकीकात जारी हैं। हुकूमत ने इसकी तहकीकात एनआईए के सुपुर्द की हैं। आज मुकाम वाक़े पर तलाशी के दौरान एक इंसानी जिस्म का हिस्सा भी बरामद हुआ है। जिस मुकाम पर धमाका हुआ था वहाँ मुसलसल तलाश का काम जारी है। तहकीकात के दौरान ये इंकशाफात सामने आए हैं कि इस नेटवर्क की तरफ से 6 दिसंबर को भी धमाकों का मंसूबा था। दूसरी तरफ दिल्ली धमाके में मुश्तबा मुलजिम डॉक्टर उमर नबी के मुलविस होने के शुबे को और भी तक़वियत बताई जा रही है क्योंकि उमर नबी का डीएनए उसकी वालदा से मैच हुआ है। बताया जाता है कि पुलवामा में उमर नबी की वालदा के नमूने और नबी की लाश के डीएनए टेस्ट से इस बात से पता चला है कि जो शख्स की लाश मुकाम वाक़े पर पाई गई थी, जिसे मुश्तबा खुदकुश बम्बरदार बताया जा रहा है, वहीं धमाके में मुलविस था। यह भी कहा जा रहा है कि मुश्तबा खुदकुश बम्बरदार नबी ने i20 कार चलाई थी और इसे लाल किले के करीब धमाके से उड़ाया गया था। दिल्ली में हुए धमाके के सिलसिले में बाज़ मुलज़िमीन के अल-फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ ताल्लुकात को लेकर पुलिस ने आज यूनिवर्सिटी पहुंचकर तफसीलात हासिल की। इंचार्ज और लीगल एडवाइज़र डॉक्टर रज़ी अहमद ने बताया कि पुलिस ने बाज़ दस्तावेज़ देने को कहा था। तमाम तफसीलात से पुलिस को वाकिफ़ करवाया गया है। ख़ास तौर पर यूनिवर्सिटी की इमारत के दस्तावेज़ भी जमा कराए गए हैं। वाज़ेह है कि दिल्ली बम धमाके के बाद बाज़ मुश्तबा मुलज़िमीन के यूनिवर्सिटी से ताल्लुकात को लेकर तहक़ीक़ात जारी हैं। जम्मू कश्मीर की वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने दिल्ली धमाके की सख्त मजम्मत की है। मीडिया से बात करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि कोई भी मजहब मासूम लोगों के कत्ल की इजाज़त नहीं देता। हमें इस बात को जहन में रखना होगा कि जम्मू कश्मीर का हर शहरी दहशतगर्द नहीं है और न ही इसके दहशतगर्दों से रवाबित हैं। उन्होंने कहा कि तालीम याफ्ता नौजवानों के दहशतगर्दी में मुलविस होने पर हैरत हुई है।
बेगुनाह लोगों का इस तरह बेरहमी से कत्ल करना किसी भी मजहब या कोई भी मुद्दा इस चीज की इजाजत नहीं देती। अब कार्रवाई चल रही है, इन्वेस्टिगेशन जो है वो होता रहेगा, लेकिन एक चीज का हमें ख्याल रखना होगा, जम्मू कश्मीर का हर बाशिंदा आतंकवादी नहीं है। जम्मू कश्मीर का हर बाशिंदा आतंकवादियों के साथ भी नहीं है। ये चंद लोग हैं जिन्होंने हमेशा यहां अमन और भाईचारे को बिगाड़ने की कोशिश की है। बदकिस्मती से इस दौरान आज दिल्ली के महिपालपुर इलाके में रेडसन होटल के पास धमाके की आवाज से सनसनी देखी गई। पुलिस और बम स्क्वाड की टीमें मुकामे वाक़या पहुंच गई। पुलिस का कहना था कि कोई भी मुश्तबह शय नहीं पाई गई। समझा जा रहा है कि किसी गाड़ी का टायर फटने से आवाज आई थी। ताहम इस वाक़े के बाद भी इलाके में पुलिस की चौकसी और तलाशी जारी है। मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने कहा है कि बिहार की अवाम लालू यादव, तेजस्वी और राहुल गांधी को वोट क्यों देंगे। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि बदनवान लालू यादव को बिहार के अवाम कैसे वोट दे सकते हैं। ये वही लालू यादव हैं जिन्होंने उम्र भर सिर्फ अपने खानदान का भला किया है। दूसरी तरफ आरजेडी के लीडर मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि बिहार के अवाम पर उम्मीद है कि अजीम इत्तेहाद को शानदार कामयाबी मिलेगी। तेजस्वी यादव रियासत के नए वजीर आला होंगे। तमाम एग्जिट पोल हमारी तायद में हैं। लोग गोदी मीडिया के एग्जिट पोल पर भरोसा नहीं करते। आम आदमी पार्टी की रुकने पार्लियामेंट संजय सिंह ने बिहार के एग्जिट पोल पर कहा है कि हमें 14 नवंबर तक का इंतजार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि वोट चोरी का असर भी इंतखाबात पर देखा जा सकता है। बिहार में अब तक 80 लाख वोट चोरी हो चुके हैं। कई लोगों को वोट के हक से महरूम किया गया है। फौत हो चुके अफराद के फॉर्म्स पुर किए गए। इससे जाहिर होता है कि बददियानती के साथ ये अमल अंजाम दिया गया। देखिए, अभी तो प्रतीक्षा करनी पड़ेगी 14 तारीख के परिणाम की। लेकिन एक बात मैं स्पष्ट तौर पे पहले दिन से कह रहा हूं कि जो वोट चोरी हुई है उसका बहुत ही व्यापक असर इस चुनाव पे पड़ेगा और इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि 80 लाख वोट बिहार में चोरी हुए हैं। 80 लाख मतदाता वोट देने से वंचित हुए हैं। 8 करोड़ 22 लाख की आबादी है 18 साल के ऊपर के लोगों की, और मात्र 7 करोड़ 42 लाख लोग मतदाता सूची में दर्ज हैं। और हमने देखा कि चुनाव के पहले किस तरीके से मरे हुए लोगों का साइन करके फॉर्म जमा किए जा रहे थे। जिंदा लोग जो आए नहीं उनके साइन करके फॉर्म जमा किया जा रहा था। तो इस तरह से घोटाला सामने आया है और इसमें अज्ञानेश कुमार जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूरी बीजेपी शामिल है। तो इसका चुनाव के परिणाम पर निश्चित रूप से असर देखने को मिलेगा। बाकी 14 तारीख की प्रतीक्षा कीजिए। देखिए, अभी तो प्रतीक्षा करनी पड़ेगी 14 तारीख के परिणाम की। लेकिन एक बात मैं स्पष्ट तौर पे पहले दिन से कह रहा हूं कि जो वोट चोरी हुई है उसका बहुत ही व्यापक असर इस चुनाव पे पड़ेगा और इससे जनूबी अफ्रीका मुल्क बोत्सवाना की हुकूमत की तरफ से हिंदुस्तान को 8 चीतों का तोहफा दिया गया है। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू की मौजूदगी में चीतों की रौनमाई की गई। इसे हिंदुस्तान रवाना किया जाएगा। सदर जमहूरिया ने बोत्सवाना हुकूमत के इक़दाम पर इज़हार तशक्कुर किया है। महाराष्ट्र के जिले अमरावती में शादी की तकरीब के दौरान स्टेज पर दूल्हे को चाकू के वार से जख्मी कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक 22 साला शजलराम की शादी के दौरान इस पर चाकू से हमला किया गया। मुलजिम
रघु जितेंद्र बख्शी ने दुल्हा को स्टेज पर 3 बार चाकू मारा और मौके से फरार हो गया। तहम शादी की वीडियो बनाने वाले वीडियोग्राफर ने हाजिर दिमागी दिखाते हुए फौरन अपना ड्रोन हमलावर के पीछे लगा दिया। ड्रोन ने तकरीबन 2 किलोमीटर तक इसका ताक़ुब किया, जबकि हमलावर और उसका साथी मोटरसाइकिल पर फरार होने की कोशिश करते रहे। पुलिस ने बाद में ड्रोन की फुटेज जब्त करके इसकी मदद से मुलजिम की शनाख्त और फरार के रास्ते का पता लगा लिया। इब्तिदाई तहकीकात में मालूम हुआ है कि हमला शादी की तकरीब में डीजे डांस के दौरान होने वाले मामूली झगड़े के बाद हुआ, जिससे मुलजिम मुश्तइल हो गया था। पुलिस ने मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है, जबकि जख्मी दुल्हा सज्जल राम समुद्रा अस्पताल में ज़ेर इलाज है। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने जुमेरात को दिल्ली में इंडो यूएस स्ट्रेटेजिक फोरम के इजलास में शिरकत की। वज़ीर आला के इजलास में गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों के अलावा दूसरे 30 बैनुल-अक़वामी इदारों के नुमाइंदों ने भी शिरकत की। वज़ीर आला ने इजलास में तेलंगाना में सरमायाकारी के मौक़े और रियासत के साजगार माहौल से भी शुरका को वाकिफ करवाया। इस इजलास के दौरान वज़ीर आला ने मुख्तलिफ कंपनियों के नुमाइंदों से भी मुलाकात की। हैदराबाद के जुबली हिल्स हल्के के ज़िमनी इंतखाब के वोटों की गिनती कल होगी। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती का आगाज़ होगा। मंगल को ही रायदही में तकरीबन 48.49% रायदही दर्ज हुई थी। जुमला रायदहिंदों की तादाद 4,01,365 थी, जबकि 1,94,631 वोट डाले गए। 101 पोस्टल वोट डाले जाने की इत्तला है। हैदराबाद के मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स ने कांग्रेस उम्मीदवार की कामयाबी का दावा किया है। बताया जा रहा है कि वोटों की गिनती के लिए कोटला विजय भास्कर रेड्डी स्टेडियम में इंतजाम किए जा रहे हैं। तकरीबन 40 टेबल्स रखे जाएंगे। तेलंगाना काबीना का इजलास 17 अक्टूबर बरोज़ पीर तेलंगाना काबीना का इजलास 17 नवंबर बरोज़ पीर को दोपहर 3 बजे वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की सदारत में मुनक़्क़िद होगा। ज़राए के मुताबिक काबीना के इजलास में बीसी तहफ़्फ़ुज़ात और मजालिस से मुक़ामी इंतज़ामात पर तबादला ख़याल किया जाएगा। जुबली हिल्स के ज़मीनी इंतख़ाब के नतीजे की बुनियाद पर मजालिस से मुक़ामी इंतख़ाबात के इनेक़ाद पर फ़ैसला लिया जा सकता है। कांग्रेस पार्टी जुबली हिल्स के इंतख़ाब में कामयाबी को लेकर पुरुम्मीद है और काबीना के इजलास में इंतख़ाबी नतीजे का जायज़ा लेकर आगे की हिकमत अमली को ख़तियत दी जाएगी। बीआरएस पार्टी के रुकन कौंसल डॉक्टर श्रवण ने असम्बली के अहाते में इन्हराफ करने वाले अरकान के खिलाफ समाअत के दौरान आयद की गई तहदीदात की मज़म्मत की है। मीडिया से बात करते हुए श्रवण ने कहा कि स्पीकर के दफ्तर से एक बुलेटिन जारी किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि एमएलए और एमएलसी सिर्फ पार्टी के पार्लिमानी दफातर को जा सकते हैं। अरकान असम्बली के इन्हराफ की तहक़ीक़ात के तनाज़ुर में यह बुलेटिन जारी किया गया है। केस में बहस करने वाले वकला को सेलफोन भी साथ न लाने का हुक्म दिया गया है। श्रवण ने इस बुलेटिन को गैर आईनी करार दिया। सुप्रीम कोर्ट भी सेलफोन रखने की इजाज़त देती है, लेकिन यहाँ पर पाबंदी लगाई गई है। ऐसा लगता है कि चोरों ने मिलकर गाँव बांट दिया है। श्रवण ने बताया कि उन्होंने इस सिलसिले में स्पीकर को एक मकतूब लिखा है और इस बुलेटिन को वापस लिया जाए। बीआरएस लीडर ने कहा कि रेवंत रेड्डी ने 2 साल में रियासत की माली हालत को ख़राब बना दिया है। रियल इस्टेट मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। उनका कहना था कि अगर नातजुर्बेकार वज़ीर आला है तो रियासत का हाल ऐसा ही हो सकता है। जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतख़ाब के तनाज़ुर में श्रवण ने कहा कि पुलिस ने बोगस वोटिंग के लिए हुक्मरान जमात की मदद की है। कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी कुसुम कुमार ने कहा है कि वो उड़ीसा के साथ साथ तेलंगाना में भी पार्टी के लिए काम करेंगे। गांधी भवन में मीडिया से बात करते हुए कुसुम कुमार ने कहा कि अजीम तर बलदिया हैदराबाद के इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी कामयाबी का झंडा लहराएगी। जुबली हिल्स में भी कांग्रेस कामयाब होगी। उन्होंने कहा कि कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी बनने में जिन लोगों ने हिमायत की है वो उनका शुक्रिया अदा करते हैं। उनका कहना था कि तेलंगाना की रेवंत रेड्डी हुकूमत ने मंशूर में जिसका जिक्र नहीं था, इस पर भी अमल कर रही है। गुजरात में हैदराबाद की नौजवान डॉक्टर अहमद मोहिउद्दीन की गिरफ्तारी के बाद गुजरात एटीएस की तरफ से शहर के बाज़ मुकामात पर धावे किए गए हैं।
दिल्ली के लाल किले के पास हुए धमाके के बाद भी हैदराबाद के दाखिली रास्तों पर और अहम मकामात पर पुलिस की गैरमामूली चौकसी देखी जा रही है। जगह जगह तलाशी मुहिम भी अंजाम दी गई है। कमिश्नर पुलिस वीसी सज्जनार की हिदायत पर शहर हैदराबाद में गैरमामूली पुलिस ने चौकसी अख्तियार की है। किसी भी तरह के नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए पुलिस को चौकस देखा जा रहा है। रात देर गए भी हैदराबाद के मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस की तरफ से तलाशी मुहिम का सिलसिला जारी था। हैदराबाद की दंडीगल पुलिस स्टेशन खुतबुल्लाहपुर में ज़ेर तामीर इमारत की गेट के गिरने से 7 साल बच्चे की मौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक आकाश इमारत में वॉचमैन की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहे दादा दादी के पास आया था। गेट के पास खेल रहा था। अचानक गेट आकाश पर गिर पड़ी। मासूम बच्चे की मुकाम वाक़े पर ही मौत हो गई। इत्तला मिलने पर पुलिस मुकाम वाक़े पहुंची। इस सिलसिले में केस दर्ज कर लिया गया है। मुकामी अवाम ने इमारत के बिल्डर पर मुबैना लापरवाही का इल्ज़ाम आयद किया है। बालापुर पुलिस स्टेशन के हदूद में सादत नगर के इलाके में प्लास्टिक के गोदाम में आग लगने का वाकया पेश आया है। तलब मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड का अमला मुकामी वाकया पहुंच गया और आग पर काबू पाया गया। आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया है। यह वाकया साई बाबा टेम्पल के अगबी हिस्से में पेश आया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। तेलंगाना मेडचल जिले के कुशाईगोड़ा पुलिस स्टेशन हदूद में प्लाईवुड में आग लगने का वाकया पेश आया। तफसीलात के मुताबिक एचबी कॉलोनी में वाक़ दरमियानी शब प्लाईवुड कंपनी में आग लग गई। मुकामी अवाम ने आग से मुतालिक पुलिस और फायर ब्रिगेड के अमले को इत्तला दी। कोई जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली है। मेहदीपट्टनम पुलिस और साउथ वेस्ट जोन टास्क फोर्स ने नकली करेंसी की फरोख्त में मुलविस टोली को गिरफ्तार किया है। डीसीपी चंद्रमोहन ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि कस्तूरी रमेश बाबू और उसकी बहन तांडुर में अपने घर पर नकली करेंसी तैयार किया करते थे। इस टोली में अब्दुल वहीद, अब्दुल कादर, सुहेल, फहद, शेख इमरान, उमर खान और अल्तमश भी शामिल बताए गए हैं। डीसीपी ने बताया कि इस टोली के कब्जे से 4,75,000 रुपए की नकली करेंसी, एक कार, 3 टू व्हीलर्स और 9 सेल फोन्स को जब्त किया गया है। डीसीपी के मुताबिक स्कैनर की मदद से नकली नोट तैयार किए जा रहे थे। रमेश ने इंस्टाग्राम के जरिए भी वहीद और ताहा से राब्ता किया। एक असली नोट के बदले 4 नकली नोट दिए जा रहे थे। मुलजिमीन को गिरफ्तार करने के बाद 12 नवंबर को अदालत में भी पेश कर दिया गया। डीसीपी ने इस कार्रवाई में शामिल पुलिस टीमों की सताइश की है। फारूक नगर मंडल के नागोलापल्ली में 3 साला बच्चे की एक आंख की बीनाई आवारा कुत्तों के हमले में ज़ाय हुई है। सरोजनी देवी आई हॉस्पिटल के डॉक्टर ने बच्चे की एक आंख की बीनाई ज़ाय होने की इत्तला दी है। मुकामी अवाम का कहना था कि आवारा कुत्तों की कसरत से बच्चों और ख़वातीन में खौफ पाया जाता है। इस सिलसिले में कई बार तवज्जो दिलाई गई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। विकाराबाद हैदराबाद शाहराह पर हादसों का सिलसिला जारी है। परगी से हैदराबाद आने वाला एक ट्रक उलट गया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक तेज रफ्तारी की वजह से यह हादसा पेश आया है। पुलिस ने मुकामी वाक़या पहुंचकर तफसीलात हासिल की। किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। दूसरी तरफ गढ़वाल जिले में आरटीसी बस में धुआं निकलने से सनसनी देखी गई है। धुआं निकलता देखकर ड्राइवर ने बस को किनारे पर रोक दिया और मुसाफिरीन को नीचे उतार दिया गया। बस ड्राइवर की तरफ से ही आग बुझाई गई। आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया है। तेलंगाना निर्मल टाउन के बंगलापेट की महालक्ष्मी मंदिर में सरखे की वारदात पेश आई। सारिकों ने हंडी का ताला तोड़कर नकद रकम और मूर्ति की आंखों, बट्टू और चूड़ियों का सरखा कर लिया। मंदिर इंतजामिया ने सरखे का पता चलने पर पुलिस को इत्तला दी। क्लूज टीम को भी तलब कर लिया गया। इस सिलसिले में मजीद तहकीकात जारी हैं।
आंध्र प्रदेश के पार्वतीपुरम में जेसीबी ले जा रही लॉरी बरखी तारों से टकरा गई। इस वाकये से लॉरी में और बरखी तारों में आग लग गई। कुछ देर के लिए अफरा तफरी देखी गई। फायर ब्रिगेड के अमले ने मकामी वाक़या पहुंचकर आग पर काबू पाया। अमेरिका के सदर ट्रंप ने तवील अरसे से जारी हुकूमत का शटडाउन खत्म होने के बाद बिल पर दस्तखत कर दिए हैं। सदर के दस्तखत के बाद हुकूमत ने फिर से काम करना शुरू कर दिया है। दस्तखत के दौरान मीडिया से बात करते हुए अमेरिकी सदर ने कहा कि मुख्तसर मुद्दत के लिए हमें कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ा और ये डेमोक्रेट्स की वजह से हुआ था। आज वो हुकूमत के फिर से खुलने के बिल पर दस्तखत करने पर खुशी महसूस कर रहे हैं। इससे पहले अमेरिकी ऐवान नुमाइंदगान की अक्सरियत ने हुकूमती शटडाउन खत्म करने के लिए कानूनसाजी की मंजूरी के हक में वोट दिया था। ज़राए के मुताबिक बिल का मकसद ग़ज़ाई इमदादी स्कीमों की बहाली, तनख्वाहों की अदायगी और एयर ट्रैफिक कंट्रोल निज़ाम दोबारा फ़ाल करना है। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक बिल की मंजूरी के बाद सरकारी इदारों का मामूल बहाल हो जाएगा। अमेरिकी सेनेट शटडाउन के खात्मे के लिए अखराजाती बिल मंजूर कर चुका है। सेनेट में सालाना अखराजाती बिल के हक में 60 और मुखालिफत में 40 वोट आए। कादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की हिदायत पर आज ममलिकत में नमाज इस्तिस्क़ा का एहतमाम किया गया। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज के दौरान कसीर इज्तिमा देखे गए। ममलिकत की दूसरी मसाजिद में भी नमाज इस्तिस्क़ा का एहतमाम किया गया। सऊदी हुकूमत के एक बयान में कहा गया था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हुए नमाज इस्तिस्क़ा का एहतमाम किया गया है। अवाम से नमाज में शिरकत की अपील की गई है। ईरान के दारहुकूमत तेहरान में पानी का शदीद बहरान देखा जा रहा है। ईरानी टीवी पर खिताब करते हुए सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि आने वाले दिनों में बारिश न हुई तो तेहरान में पानी की शदीद किल्लत हो सकती है। उन्होंने कहा कि नवंबर के आखिर या दिसंबर के शुरू में तेहरान में पानी की सरबराही महदूद की जाएगी और बारिश न हुई तो तेहरान के अवाम को शहर भी मुंतकिल करना पड़ सकता है। ईरानी हुक्काम के मुताबिक तेहरान के मरकजी ज़खायर में सिर्फ 2 हफ्तों का पानी बाकी है और लोगों को इस हवाले से आगाह किया गया है। इस दौरान ईरान में भी बारिश के लिए नमाज इस्तिस्क़ा का एहतमाम किया गया। G7 वज़राए ख़ारिजा का ट्रंप के गज़ा मनसूबे की हिमायत का अदा किया गया। कनाडा में इजलास के बाद मुश्तरका एलामिया में इसराइली यरग़मालियों की बाक़ियात की फौरी वापसी पर जोर दिया गया। इजलास में गज़ा में इमदाद पहुँचाने में रुकावटों पर तशवीश का इजहार किया गया और तमाम फ़रीक़ैन से बग़ैर रुकावट बड़े पैमाने पर गज़ा में इंसानी इमदाद की इजाज़त देने का मुतालबा किया गया। G7 वज़राए ख़ारिजा इजलास में यूक्रेन के तवानाई ढांचे पर रूस के हमलों की मज़म्मत की गई और यूक्रेन रूस जंगबंदी पर जोर दिया गया। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारिजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने कनाडा में मुनक़्क़दा G7 वज़ारती इजलास के मौके पर अपने अमेरिकी हममंसब मार्को रूबियो से मुलाकात की। मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुक़ात और उन्हें मज़ीद फ़रोग़ देने के इम्कानात पर तफसीली बातचीत की गई। इस मौके पर इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी हालात और वाक़यात पर भी तबादला ख़याल किया गया, जबकि मुख्तलिफ़ आलमी उमूर पर जारी मुश्तरका कोशिशों का भी जायज़ा लिया गया। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। बिहार असेंबली इंतखाबात के वोटों की कल गिनती, इंतजामात मुकम्मल। टाइगर जिंदा है, पटना में जेडीयू के दफ्तर पर लगे पोस्टर। एग्जिट पोल में एनडीए की कामयाबी, अपोजिशन इत्तेहाद को भारी अक्सरियत से जीत का यकीन। SIR अमल के दौरान उत्तर प्रदेश में चौकस रहें, पार्टी कारकुनों को अखिलेश यादव की हिदायत।
हैदराबाद के जुबली हिल्स के इंतखाब के लिए कल होगी वोटों की गिनती, जबरदस्त तजस्सुस। दिल्ली बम धमाके की तहकीकात जारी, मुकाम वाक़े से इंसानी जिस्म का हिस्सा बरामद, वालिदा के डीएनए से मुश्तबा खुदकुश बमबरदार डॉक्टर उमर होने की तस्दीक, अल-फलाह यूनिवर्सिटी इंतजामिया से पूछताछ। दिल्ली में इंडो यूएस स्ट्रेटेजिक फोरम के इजलास में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की शिरकत, तेलंगाना में सरमायाकारी पर जोर। दंडीगल पुलिस स्टेशन हदूद खुतबुल्लाहपुर में ज़ेर तामीर इमारत की गेट गिर पड़ी, कमसिन बच्चा बरसरे मौका हलाक। नकली करेंसी की फरोख्त का रैकेट बेनकाब, 8 अफराद गिरफ्तार, 4,75,000 रुपए की नकली करेंसी जब्त। और सऊदी अरब में आज हरमैन के अलावा दूसरी मसाजिद में नमाज इस्तिस्का का एहतमाम। और अमेरिका में हुकूमत का शटडाउन खत्म, ट्रंप ने ली राहत की सांस। और नाज़रीन के साथ न्यूज़ एट 4 का सिलसिला यहीं अख्तिताम को पहुंचता है। मुझे मोहम्मद इस्लामुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ इजाज़त। देखते रहें 4TV न्यूज़। खुदा हाफिज़।